हर हर महादेव। आने वाले नवरात्रि 2024 की जो कि 3 अक्टूबर को आ रहे हैं, उसकी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। नवरात्रों का जो पर्व है वो शक्ति का प्रतीक है और इस पे जो महाकाली है, महादेव दुर्गा है, उसकी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। तो इसके लिए देखिए इसमें जीवन में जब भी कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो नवरात्रों का ऐसा समय होता है जो टाइम इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम इसमें पूजन अर्चना करते हैं तो उसका कई गुना हमें फल मिलता है। तो ऐसे पर्व को विशेष साधनाओं से, विशेष उपायों से करें, तो बहुत अधिक हमारे को लाभ मिलता है। यदि किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, विवाह में दिक्कत आ रही है या बच्चे की पढ़ाई में आ रही है या कोई धन संबंधी दिक्कत आ रही है, तो जो माँ देवी है, माँ दुर्गा, उसकी कृपा हम इसमें विशेष उपायों से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रों में जो है हमारा जो त्योहार है या पर्व है, 3 अक्टूबर को जो हमारा नवरात्रि की शुभारंभ होगा, देखिए उस दिन जो समय है उसका जो हमारा कलश स्थापना होती है उसका विशेष महत्व है क्योंकि धन प्राप्ति के लिए अपने आने वाले वक़्त की प्रोस्पेरिटी के लिए ताकि हम उसमें अच्छे रिजल्ट्स ले सकें, ज़रूरी है कि उस समय कलश की इस अच्छे समय पे हम उसकी स्थापना करें, जो कि 6 बजे से सुबह साढ़े 7 बजे तक है, इसमें बहुत जल्दी का समय है। यदि उस समय कलश की स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा प्रोस्पेरिटी और उसके लिए शुभारंभ के लिए बहुत अच्छा है नवरात्रों के लिए। नहीं है तो इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में जो कि दोपहर के वक़्त है, उस समय भी हम जो अपना कलश पूजन कर सकते हैं और नवरात्रों की पूजा स्थापना के लिए जो भी हम आसन लगाते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो माता दुर्गा माँ की जो हमने करना है, जो भी पूजा अर्चना उनके लिए एक स्वच्छ आसन जो कि मैंने आपको पहले भी कहा एक अच्छी डायरेक्शन में ईशान कोण हो या उत्तर-पूर्व की दिशा हो या पूरब में हम आसन लगा सकते हैं और लाल आसन पे हमने माता के जो अपने चरण रखने हैं या उनकी जो भी हमने प्रतिमा स्थापित करनी है, उस पे रख के हमने अपने नवरात्रों का पूजन अर्चना करनी है। देखिए 9 दिन का ये जो त्योहार है, बहुत ही शक्ति का, एनर्जी का है ये पर्व है और इसमें जब भी पूजन करा जाएगा तो हमारे यहाँ जब भी कोई नेगेटिविटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई खास तरह की मानसिक परेशानी है, हमारे काम नहीं बन रहे, अड़चनें आ रही हैं, किसी भी स उसके लिए प्रॉब्लम के लिए कोई भी ऐसा काम है जो रुका हुआ है, जब भी हम नवरात्रों में इससे संबंधित हम जब भी पूजन अर्चना करेंगे, अपने उपाय करेंगे, उसका हमें जल्दी लाभ मिलेगा और जल्दी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और समय है जब हम अपनी माँ दुर्गा से, माँ भवानी से अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं और उसका एक सिस्टम है और उसमें कोई भी देखिए कोई भी ऐसी चीज़ हम उपयोग में नहीं लाएँगे नवरात्रों में, जिससे इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम या रुकावट आए। हमने ड्रिंक्स नहीं करनी या कोई भी ऐसे नेगेटिव काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी से हमने कोई ऐसे धोखा नहीं देना। तो जब भी कोई नेगेटिव काम हम करते हैं, उससे भी हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं और नवदुर्गा का जो हमने 9 दिन का जो टाइम है, उसको अच्छा निकालने के लिए नवदुर्गा का जो स्तुति है, वो ज़रूर करनी है। नियम से यदि आप रोज़ कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो रोज़ में कुछ-कुछ अध्याय का इसमें ज़रूर आपने पाठ करना है, ताकि हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। और इसके अलावा जो जोत का हम कहते हैं देखिए या तो 9 दिन लगातार घी की जोत जलाई जाती है, नहीं है तो आप कुछ समय के लिए जिस समय आप अपनी पूजा करते हैं सुबह और शाम, उस समय ज़रूर आप घी की जोत जलाएँ ताकि जो महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, माँ दुर्गा है उसकी हम पे कृपा बनी रहे और हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम से हम परेशान हैं, वो दूर हो सकें। देखिए, यदि हमारे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करना है, ऐसे में देखिए शाम के समय जब भी हमने माँ दुर्गा की पूजा करनी है, उस समय कपूर के साथ लौंग्स जला के हम गोबर के पाथी पे उसपे थोड़ा-सा आग करके हमने अपने घर में ज़रूर उसको घुमाना है उसकी धुनी को ताकि हमारे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, 9 दिन शाम के समय हमने उसमें लौंग और कपूर के साथ जो हमने जला के पूजा करनी है, उसका विशेष हमें जो फल मिलेगा, उससे नेगेटिव एनर्जीज़ दूर होंगी और एक अलग से जो हमारे घर में एक प्रॉस्पेरिटी है, उसकी जो शुभता है माँ दुर्गा की, वो हमें मिलेगी, उनकी कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बच्चों का किसी भी तरह की एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो उनसे भी हमने छोटी कन्याओं का जब पूजन कराना है, तो जो बच्चे स्टडीज़ में जिनको रुकावट आ रही है या कोई स्टडी रिगार्डिंग उनके काम नहीं बन रहे हैं, तो उनसे भी उन छोटी कन्याओं को जब भी पूजन कराना है तो उनसे पुस्तकें और या उनको जो स्टेशनरी से संबंधित वो सामान है वो ज़रूर दिलवाना है। उससे उनके प्लानर जो भी उनको नेगेटिव रिज़ल्ट्स दे रहे हैं वो पॉज़िटिव होंगे और उनका जो काम में जो भी उनके एजुकेशन से संबंधित परेशानियाँ वो दूर होंगी। देखिए यदि आपके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जो धन संबंधी है, कोई ऐसे नहीं काम बन रहा है या पैसा रुका हुआ है, तो ऐसे में 9 दिन हमें जब भी हम
पहले दिन अपनी माँ दुर्गा की स्थापना करेंगे तो लाल आसन पे साबुत चावल उसमें रखना ज़रूरी है। उसके ऊपर 11 हल्दी की गाँठें रख के हमने 9 दिन माँ दुर्गा के आगे अपनी जो रिक्वेस्ट है वो करनी है। जोत का जो मैंने कहा आपको उस समय जोत ज़रूर जलानी है। जब भी हम किसी चीज़ की गवाही देते हैं या हम उसके लिए कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो साक्षात जो माँ दुर्गा हैं उसको जोत स्वरूप में हम ज़रूर जलाते हैं। तो ऐसे में हमने जब भी वो जोत जलानी है, अपनी रिक्वेस्ट लगानी है, तो जो हमने चावल रखे हैं 11, जो हमने हल्दी की गाँठें रखी हैं, उसपे हमने अपनी रिक्वेस्ट शाम के वक़्त जो या सुबह के जब भी आप पूजा कर रहे हैं, तो वो जला के हमने उसमें रिक्वेस्ट करनी है और 9वें दिन जब वो हमारी 9 दिन की आराधना पूरी होगी, तो वो लाल कपड़े में जो हमारी हल्दी की गाँठें और चावल हैं, वो अपने जहाँ भी आपका कैश है, उस पे रखना है ताकि हमारे धन में वृद्धि हो सके और कोई भी धन जहाँ पर भी हमारा रुका हुआ है, वो हमारे घर तक वापस आ सके। तो ऐसे छोटे-छोटे उपाय करके धन संबंधी या विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए यदि विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 9 दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाके अपने 11 गुलाब लेके 11 लौंग के साथ और लाल कपड़े में या लाल माता की चुन्नी के साथ उनको एक बार आपने ज़रूर चढ़ा के आना है और अपनी रिक्वेस्ट करके आनी है कि ताकि यदि आपका विवाह किसी भी कारण से रुका है या देर हो रही है, नहीं हो रहा या प्रॉपर आपको कोई मैचिंग नहीं मिल रही, तो आपने उनको लाल चुन्नी के साथ 11 गुलाब, 11 लौंग को जो जाके उनको अपनी रिक्वेस्ट करके आनी है ताकि आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हों और आपको एक अच्छा मैच मिल सके और आपकी लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी आए, आगे आपकी जितनी भी इच्छाएँ हैं वो पूर्ति हो सके। तो ऐसे छोटे-छोटे उपाय जो नवरात्रों में करते हैं उसका बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में ऐसे शुभ समय को हम ऐसे नहीं निकालेंगे। नवरात्रों में विशेष पूजन करके उनसे जो भी हमारी रिक्वेस्ट है हम करेंगे ताकि हम उसका विशेष हमें रिज़ल्ट्स मिल सके। तो इन उपायों को आपने जो मैंने आपको बताए हैं छोटे-छोटे करें और इससे आपको बहुत जल्दी ही इन सब से रिलीफ मिलेगा। हर हर महादेव! धन्यवाद।